राम राम जी। मैं पूजा थी देख रहे हो न्यूज दोरारी अबार आपा मौजूद हाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मुकंदगढ़ शहर में अपने पास एक महिला मौजूद है जो कि आपकी पीड़ा लेकर मीडिया के सामने आई है कि कुछ पूरा मामलो है। सारी बातचीत करांगा और जानकारी लेने की कोशिश करांगा थे। लगातार वीडियो पर बने रही हो। राम राम जी। राम राम। हाँ जी, नाम बताओ। नाम क्या है? बरखा सोनी। बरखा सोनी। तो कौन सी जगह है यहाँ? मुकनगढ़। मुकंदगढ़ है। तो के कुछ मामलो है पूरा? मेरे को तो मेरे हस्बैंड ने धोखा देके चले गए, वो परेशान है मेरी। मतलब स्टार्टिंग से बताओ कि कुछ घटना हमारे साथ घटित हुई है। मेरे क्या पहले शादी हुई थी, पहले मेरी शादी हुई थी जिससे मेरी बेटी है, वो हस्बैंड एक्सपायर हो कितना साल पहले? 2000 में हुई थी मेरी शादी पहले, है ना। फिर मेरी बेटी मेरी बेटी हुई, 1 साल बाद बेटी होने के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए। यानी 2000 के अंदर थारी शादी हुई, फिर थारी लड़की हुई है। हाँ। लड़की होने के बाद में जो थारा हस्बैंड अब एक्सपायर होगा। हाँ। अच्छा, फिर बाद में? फिर मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद में मेरे पियर में रही हूँ 8-9 साल। मेरे पियर में रहने के बाद में फिर मेरी बिटिया का हार्ट का ऑपरेशन करवाया मैंने। मेरी बेटी के दिल में छेद था, ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद मेरे दूसरे दिन मेरे पापा खत्म हो गए। अब पापा खत्म होने के 6 महीने बाद मामा वगैरह बोलते हैं कि आप भाई बहन बेटी कब तक घर में रहेगी भाई, उसकी शादी करने के लिए। फिर उन्होंने मेरी सेकंड मैरिज वहाँ पे दूसरी शादी करवा दी जयपुर में। जयपुर में दूसरी शादी कराने के बाद में वहाँ पे भी उन्होंने अपनी मैडम को तलाक दे दिया, पहले वाली मैडम को। तो वहाँ पे भी मेरे साथ तो वैसे ही हो गया। यानी पहले वाला जो हस्बैंड थारा खत्म हो गया, बाद में जो घर थे 6-7 साल है ना थारे पियर में रिया हो। फिर घर का बोले कि भाई 6-7 साल होगी, बेटी कितने दिन घर आ रही होगी। पापा खत्म होने के बाद अच्छा, फिर थारी दूसरी शादी करी है। तो दूसरी शादी करने के बाद में जो थारा हस्बैंड आ वहाँ को पहली मतलब पहला से शादीशुदा है। शादीशुदा है। पता होने की उन्होंने कुछ नहीं बताया किसी ने कि उनका मतलब मैडम से तलाक नहीं तो हुआ घर है। का शादी करने से पहले कोई जानकारी वगैरह को नहीं कुछ करी? नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर बाद में? फिर शादी होने के बाद में ना जयपुर शादी हुई थी, जयपुर रहे। जयपुर रहने के बाद में मेरा वहाँ पे परेशान करते मेरी बिटिया को, कभी मारना, कभी पीटना, कभी गला दबाना, कभी पिन चुबाना या पेंसिल चुबाना, ऐसे करते थे। परेशान तो हो ही रहे थे वहाँ पे भी। तो फिर 2020 मेरा बेटा हुआ 2017 में। अच्छा, ठीक है, मेरे सेकंड हस्बैंड से। अब वो मेरे से 2020 में मेरी है ना जगमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई है। तो जो मतलब सेकंड हस्बैंड आ थारा बाकी साथ थारो रिश्तों की तक साल रही हो? वहाँ 2011 से 2000 अगस्त तक रहे, बीच में बस इतना ही यानी रहे। कम से कम 9-10 साल थारो रिश्तों हाँ। में। बस एक लड़को है थारे। हाँ जी, बिल्कुल। फिर जिसके बाद में परेशान तो थे ही हम, वहाँ पे भी परेशान करना, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही थी। अब वो 2020 में मेरी जगमोहन सिंह जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने है ना मुझको बोला कि भाई मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है, मर गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर सोचा समझा मैंने ये बोला उनको कि मैंने कि चलो मैं भी परेशान हूँ, तो शादी तो कर ली हमने मंदिर से, जयपुर मंदिर से। तो मतलब जगमोहन सिंह है कौन है जो थारा प्रेजेंट के अंदर हस्बैंड है? हाँ जी, बिल्कुल, जगमोहन सिंह राजपूत है। अच्छा, शेखावत। तो आज से थारी मुलाकात हुई तो डायरेक्ट थाना शादी के लिए बोला या फिर पहले से कोई रिलेशनशिप हुआ के साथ? पहले रिलेशनशिप कुछ नहीं था मेरा, पहले वैसे मिलने बात करते थे, बताया। बातचीत फोन पे ही हुई है मेरी और उनकी। बात फोन पे हुई, फेस टू फेस बात हुई, तो फिर वो बोले मुझको। और फोन पर मतलब ऑनलाइन मिल गया, ऑनलाइन संपर्क हो था? नहीं, फोन पे तो फेस टू फेस बात हुई थी। वो हमारे किसी आश्रम में जाते थे गुरु जी के, वहाँ पे वहाँ मुलाकात हुई, वहाँ बातचीत होने के बाद में हुई है ना। अब वो बात करते जाते थे, कई दिनों से बात हुई हमारी। फिर वो बोलने लगे कि शादी करना चाहता हूँ मैं। तो शादी करी, शादी करने के तो मंदिर से शादी कर ली हमने। मैंने कि चलो ठीक है कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मेरे मतलब ऐसा नहीं है कि धोखे वाली बात है। अच्छा, के कर एक्स मैन है और आबकारी विभाग में है वो। अच्छा, थाने विश्वास दिलायो कि धोखारी कोई चीज को नहीं है। हाँ, एक्स मैन है और आबकारी विभाग में मैं सिपाही हूँ, अच्छा, है ना। तो ऐसी कोई धोखे वाली बात नहीं है। तो उन्होंने चलो ठीक है मंदिर से शादी करके अपनी भांजी के घर ले गए सिक्कर में। 3 दिन तो अपनी भांजी 2020 की बात है ये? 2020 की बात है मैडम। अपनी भांजी के घर ले गए, 3 दिन तो उनकी भांजी के घर रखा और 20-22 दिन अपनी माँ के घर रखा देवगांव। और उस बीच में मुझे नहीं पता इन्होंने क्या काम वाली बाई का सर्टिफिकेट बनवाया, क्या बनवाया मुझे नहीं पता मैडम। फिर मुकंदगढ़ आके रहने लगे हम लोग किराए से। किराए से मुकंदगढ़ 4-5 साल किराए से ही रहे मुकंदगढ़ में। गाँव कौन सा है वहाँ को? देवगांव नुआ। तो देवगांव के अंदर थान मतलब 20 दिन रखा बैठा। हाँ जी। तो फिर देवगांव से जहाँ मुकंदगढ़ की दूरी तो ज्यादा वो नहीं, मैं तो फिर थान किराए पर रख क्यों रखा नहीं? मुझे नहीं पता, कहते हैं कि वो मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा मंजूर नहीं कर रहे अपना रिश्ता, ये नहीं कर रहे। 20 दिन एक आया जब बैठा का हालात क्या ने कहा हालात रही बढ़िया, नहीं कुछ ही नहीं लगा, बढ़िया एक साथ रहते, एक साथ खाना खाते, एक कमरे में सोते। उनकी मम्मी थी,
हम दोनों एक रूम में सोते थे वहां पे, ऐसे करके बताया। अब वो फिर क्या बोलते हैं मेरे को कि चलो अपन किराए के मकान में रहने के बाद में कि 2022 में बोलते हैं कि मेरे भांजी का प्लॉट है, अपन ले लेते हैं किराए के मकान में, कब तक रहेंगे। मैं ठीक है भाई, मेरी ज्वेलरी थी मेरे वहाँ पे, मेरे भाई को दे रखी थी, वो लेके सेल आउट करवा दी, मेरे भाई से बिकवा दिया। बिकवाने के बाद में 7-7.5 लाख रुपए मैंने मेरे हस्बैंड को जगमोहन सिंह जी को दिए। ये प्लॉट खरीद लिया भांजी से, उमा राठौर से। भांजी मतलब जो बांधी कोई प्लॉट हो। हाँ, उनके नाम पे था, उनसे खरीद लिया 3 लाख रुपए में। खरीद के रजिस्ट्री पट्टा मेरे नाम से है, बरखा बाई को जगमोहन सिंह के नाम से। अब रजिस्ट्री पट्टा जगमोहन सिंह के मतलब बरखा बाई को जगमोहन सिंह के नाम से है, तो उन्होंने क्या बोला, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बहाने मुझसे साइन करवा लिए। मैंने साइन कर दिया। साइन करने के बाद में लोन ले लिया उन्होंने। लोन लेने के बाद में कहते हैं अब ना तो वो किस्त भर रहे हैं, 3 महीने से किस्त नहीं भर रहे हैं लोन की, और अब यूँ कहते हैं कि कहीं पे भी जाओ हमें कोई मतलब नहीं है। यानी धोखा से जो ये मकान खुद का नाम करवा लिया। के नाम करवाएंगे धोखे से। अब मैं और मेरे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाए? मेरे तो या तो भीख मांगने की नौबत है या फिर मर जाओ, आत्महत्या कर लो, ये वाला सिस्टम हो गया हमारा। तो कहाँ छोड़ के जाए? और कहते हैं मैंने तेरे को जितना यूज करना था उतना ही यूज कर लिया मैं। तो कब बात हुई सारी लास्ट बार? मेरी अक्टूबर में आए थे वो यहाँ। यानी अक्टूबर में था जब थान बोलिया मेरे गाँव खटे भी जाओ। 2024 में अक्टूबर में आए थे बस, जब जिसके बाद से अभी तक कोई बात नहीं है। तो पहला रिलेशन था रो एकदम अच्छा रिया। बिल्कुल बढ़िया था, कोई बात ही नहीं। तो फिर अचानक से क्यों हुआ? मकान उनके नाम पे, भांजी की बातें मानते हैं वहाँ राठौर की। तो थाने के अलावा ये चीज के अंदर बांधी को हाथ। बिल्कुल भांजी का हाथ है उनकी, और नहीं तो अच्छे खासे मेरे पास वीडियो फोटोज हैं सारे, भूमि पूजन के हैं, मुकुंदगढ़ की बहुत सारी लेडीज, औरतें, आदमी सभी आए हुए हैं इसमें। तो अभी थे कि स्थिति के अंदर हो रहा है। मेरी तो बहुत बुरी कंडीशन है मैडम। दूसरों के घर में काम करके आती हूँ, मैं खाना वाना बना के आती हूँ, तब तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ कैसे ऐसे। तो कोई FIR दर्ज वगैरह करवाई तो FIR करवाई थी मैडम मैंने, दिसंबर में FIR करवाई, पुलिस वालों ने FIR लगा दी, उन्होंने जमानत ले ली, अग्रिम जमानत ले ली है। और मेरी तो मैडम ना तो पुलिस वालों ने फिर कोई सुनवाई करी है। मैं अभी कलेक्टर के पास में भी गई हुई थी, वहाँ पे भी उन्होंने आबकारी विभाग में भेज दिया। जगह जगह मैंने एप्लीकेशन दे दे के, सब जगह दे दे के थक चुकी हूँ मैं, हार चुकी हूँ मैडम। मेरे पास तो प्रशासन से कोई आश्वासन कोई मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला मुझे, कुछ भी नहीं मिला, कैसा भी संतुष्टि नहीं मिली कि मैं और मेरे बच्चों के लिए कुछ वो हो। तो मतलब 2-4 साल थारा हस्बैंड और थारे साथ अच्छे से रही है, अचानक से यहाँ चेंज हो गया है। तो थाने के अलावा कोई दूसरी लुगाई को हाथ होगी, कोई तीसरी लुगाई होगी उनके पास में। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली की झूठ बोल दिया उनका, पहले वाली को क्या झूठ बोलियो? कि वो मेरी पहले वाली पत्नी मर गई है मेरी। अच्छा, मतलब जो पहले वाली जो पत्नी है वे भी अभी जिंदा है, लेकिन थाने से रिलेशनशिप में आया या फिर शादी करी जब थाने बोलिया कि मतलब खत्म हो चुकी है वे। खत्म हो चुकी है, और उनका भी कोर्ट में केस चल रहा है जयपुर तो कोर्ट। थाने चीज को कब बेरो पड़े? मेरे 2021 में पता चला मुझे तो मैडम, किसके द्वारा बेरो पड़े थाने? वो जब कोर्ट से नोटिस आए जब। अच्छा, तो ये बात ने लेकर मतलब थारे बीच में अनबन हुई होगा? हुई मतलब, लेकिन पर फिर भी मैडम संतुष्टि रखनी पड़ गई कि कहने लगे तलाक चल रहा है, अपना केस चल रहा है, मैं तो उसको छोड़ूंगा, और अब तो आपसे शादी कर ली मैंने, तो अब आपके अलावा थोड़ी ना कोई है, ऐसे संतुष्टि आश्वासन दे दे के मैडम मेरे को बुला के रखा। अच्छा, मतलब थाने जब पतो चाले थोड़ी बहुत अनबन हुई, लेकिन भी बाद में भी रिश्ता ढंग से टिक गयो हो? ढंग से टिके हुए मैडम, आराम से 4 साल टिक गया। अब ये 1 साल से हमारा ऐसे ही चल रहा है, ये मकान बनने के बाद में से ही ऐसा हो रहा है। तो अभी 1 साल से मतलब कोई सारी बातचीत वगैरह हुई है? कुछ नहीं मैडम, कोई बात हटाया है? नहीं मैडम। तो जो ससुराल है थारो देव गाँव बठौर कौन कौन रहेगा? उनकी माँ है, जो सुना है मैंने कि पाली सुमेरपुर में उनको लेके रह रहे हैं वो। उनका भाई एक कर्नल रिटायर है, वो भी एक बार मुझे घर पे आके धमकी दे के गए थे पहले की बात की कि है ना, ये केस वेस के कपड़े में मत पर, मकान छोड़ के चली जा, नहीं तो है ना उठवा दूंगा ऐसे। तो जो ससुराल आ रहा है थारा सही थारे खिलाफ है, कोई पक्ष में भी है? मैडम पहले तो सारी पक्ष में थे, अब तो सब जब से है ना ये कंप्लेंट वगैरह का सिस्टम हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, जिसके बाद तो सब उनका ही साथ दे रहा है, मेरा तो कोई भी साथ नहीं दे रहा है। तो थारी पियर पक्ष आ रहा? मेरे पियर में एक छोटा भाई है, उसको बताया मैंने, रो रो के बेचारा वो आया उनको समझाने के लिए, तब भी कोई बात नहीं बनी मैडम। तो अभी थारी प्रशासन से क्या मांग है? मेरी तो प्रशासन से एक ही है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई मुझे छत दिलवा दी जाए, मेरे साथ न्याय करे। अन्याय हो रहा है हर तरीके से, जो सरकारी नौकरी में होके एक्ट में है, आर्मी में है, अभी
टाइम पे, तो मैं और मुझे मेरे बच्चों को छत चाहिए, नहीं तो हमारे पास में मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ। बिल्कुल मैडम, कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों के घरों में काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे स्कूल में भी फीस की ऐसी हो रखी है कि मतलब हर चीज पेंडिंग पड़ी हुई है मैडम मेरी। और क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी बुरी कंडीशन है, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। हाँ सर, बातचीत करके आपा पूरी जानकारी लेने की कोशिश करी। हाँ कि महिला स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहीं यहाँ तो जगमोहन सिंह जी से मिली है कि यहाँ को सफर रही है पूरी आपा बातचीत आऊँ करी। हाँ तो मेरी अभी प्रशासन से निवेदन है कि जो है मामला की निष्पक्ष रूप से जांच की जावे और जो दोषी है बिन सजा दी जावे और महिला ने न्याय मिल जावे। तो मिलेगा कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। वीडियो अगर थान पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो और हाँ कमेंट बॉक्स के अंदर थारी राय जरूर रख दियो।